मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, दो प्रकार की गर्मी होती है। एक पैसों की गर्मी होती है, एक मौसम की गर्मी होती है। इसलिए चार प्रकार के परमार्थ के बाद में अर्थ दो प्रकार का धन होता। एक धन जो सदुपयोग के लिए मिलता है, एक धन जो दुरुपयोग के लिए मिलता है। बहुत लोगों पे धन है, मन नहीं है बड़ा, बुरा ना मानना। अब अभी ऐसा कहना नहीं चाहिए, आचार संहिता का प्रोटोकॉल है, यहाँ आचार संहिता लगी है, पर ये भगत हैं हमारे, इसलिए हम कह रहे एज ए नेता के भाव उनसे नहीं। पर काका की एक बात तो बहुत अच्छी है, हमको 3 बार ये बुला चुके, 3 बार। जब पहली बार बुलाए थे कोई चुनाव उनाव का विचार नहीं, बस यहां हम आए थे, एक कोई बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि बाबा को महाराष्ट्र नहीं आने देंगे, और हम आए मीरा में। तब तो काका को पता लगा, तो काका बोले गुरुजी आ जाओ। और वो रात हमें भूलती नहीं भैया, पहली वाली। वो मंदिर कौन सा है? राम मंदिर। अरे भैया जो कुर्ता फाड़म फाड़ हुई उस दिन, हमको लग रहा था चीर हरण हो जाएगा हमारा। 1 घंटा मंच पे पहुंचने में लगा गाड़ी से, इतना भीड़, इतने पागल और तो छोड़ो, पेड़ों पे चढ़े थे लोग, मंदिर पे चढ़े, पेड़ों पे 6-7 गाड़ी के बोनट पे टंग गए। हम पूछे ये क्या है भैया? गुरुजी सेल्फी। उनका ठटरी के भरे पगला, इधर प्राणों की पड़ी है, तुझे फोटो की पड़ी है। कई लोग मौसम भी नहीं देखते हो, फोटो प्राणों की पड़ी है, वो कहे सेल्फी। और सेल्फी का हम हिंदी नाम निकालिए, खुद खींचू फोटो। खुद खींचू, सेल्फी का अगर हिंदी कहा जाए तो खुद खींचू। भैया चलो ये सब बात है, हम मूल बात आपको कहना है 2 प्रकार का। तो काका की एक बहुत अच्छी बात है, 1000 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है अब तक। 1000। सबके पास धन है। इस मुंबई में बड़े बड़े अमीर रहते हैं, भगवान करे वो उससे बड़ा करते होंगे, पर हमारी नजर में अर्थ उसी के पास में सच्चे मायने में है जो दीनों के काम आवे, सनातन के काम आवे। तो 4 फल मिलते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो पहला हो गया अर्थ, हनुमान जी की भक्ति से मिलता है। हाँ मिलता है। कैसे मिलेगा? हनुमान जी की भक्ति करोगे तो विपत्ति हट जाएगी, विपत्ति हट जाएगी तो खूब कमाओगे। अब देखो हनुमान जी तुम्हें रुपया तो बरसा के देंगे नहीं, करना तो खुद ही पड़ेगा, पर अर्थ मिलेगा, बुद्धि बढ़िया काम करेगी, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरारामधीसम बुद्धिमता। हनुमान जी बुद्धि के दाता हैं, प्रदाता हैं, और बुद्धि से आदमी कुछ भी कर सकता है। तो अर्थ मिलेगा। दूसरा धर्म। धर्म कौन सा? हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, धार्मिक रहोगे, मन प्रसन्न रहे। पर फिर प्रार्थना है, पढ़ना, रटना नहीं। कल से लाल आसन पे बैठ के एक दिया जला के पुस्तक लेके पढ़ना, भले ही कंठस्थ हो, पढ़ना। हे हनुमान जी, हम आपको ये हनुमान चालीसा सुना रहे हैं, हम पर कृपा करना। एक एक चौपाई पर मंथन करना। वैसे तो हम आपको कोशिश भर बहुत चौपाइयों तक सुना देंगे, कुछ हम पहले बोल भी चुके हैं, लेकिन इस बार फिर से हमने नई श्रृंखला शुरू की, पूरे हनुमान चालीसा पर कथा। तो अर्थ, धर्म। धर्म कौन सा? रामोमय, सेवामय। धर्म वही श्रेष्ठ है जिसमें हिंसा को स्थान नहीं, अहिंसा। पूज्य मुनि जी विराजमान है, इनके परम धर्म। जैन परंपरा, कितना अद्भुत परंपरा है भारत की। जैन परंपरा में मोर का आपने वो देखा होगा, क्या कहते भगवान? पिंछी कहते, मोर पिंछी। हाँ, इस प्रकार से मोर पिंछी वो महाराज जी के हाथ में भी एक है। ये लिए रहते जैन परंपरा के साधु, मोर पिंछी लिए रहते। क्यों लिए रहते? कोई जीव जहां बैठना है, जहां बैठे हैं, कोई जीव की हिंसा ना हो जाए, कोई जीव शरीर ना त्याग दे जाने अनजाने में, इसलिए मोर पिंछी से स्थान को साफ करते हैं। ये जैन परंपरा है, जहां अनजाने में भी जीव की हिंसा ना हो, यह ध्यान रखा जाता है। कितनी अद्भुत परंपरा है।
कितनी सात्विक परंपरा है मेरे प्रियजनों। धर्म, हमारे गांव के बगल में एक बड़े अच्छे महात्मा रहते थे, उनकी कही हुई बात हम आपको सुना रहे। भैया वो कह करते थे कि हमको तो हनुमान चालीसा से ही हनुमान जी मिले, ऐसी बात बोलते थे। और हमारे पूज्य श्री सन्यासी बाबा को हनुमान चालीसा से ही हनुमान जी के दर्शन भाई। श्लोक ना आवे, मंत्र ना आवे, कोई दिक्कत नहीं, हनुमान चालीसा का आधार ले लो बस उतने में ही। और हनुमान चालीसा का पढ़ने में कोई बुराई भी नहीं और कोई ज्यादा समय भी नहीं लग रहा, 5-10 मिनट में, लेकिन पढ़ो। क्या करो? बोलो बोलो, रटो मत, पढ़ो। तुम लोग क्या करते हो? साबुन लगा रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच ठटनी के भरे, खुदो भूत है? बताओ, नहा रहे और हनुमान चालीसा लगा रहे। अरे भैया वो पढ़ना नहीं है, रटना है। वो रट रहे हो, पढ़ थोड़ी रहे। लिखा क्या है? जो यह, क्या लिखा? बोलो बोलो, जो यह पढ़े, जो पढ़ेगा, रटेगा नहीं लिखा। और कुछ माताएं हमसे पूछती, महाराज हम हनुमान चालीसा पढ़ लें? अरे मैया, ए जगत जननी त्रिपुर सुंदरी माता, ए मैया, अरे हनुमान चालीसा में ही लिखा जो यह पढ़े, ये नहीं लिखा कि जो पुरुष पढ़े। केवल पुरुषों के लिए होता तो क्या लिखते? जो पुरुष पढ़े। लेकिन लिखा क्या? बोलो बोलो बोलो, जो यह पढ़े, नाग गंधर्व किन्नर, हम तो कहते ऊ वाले भी पढ़े, हाँ वो भी पढ़े। क्या बुराई है? क्या बुराई है? भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। हाँ, जो भारत में जन्म लेगा वो हिंदू कहलाएगा। अब कोई अपने आप को हिंदू ना माने तो हम क्या कर ले? कुछ लोग अपने बाप को बाप नहीं मानते, तो उसमें बाप की क्या गलती है? बेटा ही निकम्मा है। हाँ, तो भाई जो भी यह पढ़े, हम तो कह रहे सब पढ़ो। हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो सुधरे रहोगे, बढ़िया रहोगे बेटा। वरना एक बात पक्की मान लो, ऐसे भूत चिपकेंगे, ऐसे भूत चिपकेंगे कि बाबरी बाबरी सब भूल जाओगे तुम। हमको कुछ लोग, अभी हम पीछे पत्रकार वार्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो हमसे पूछे कि बंगाल में बाबरी बन रही है। हम कहा देखो भैया, कोई भी मजहब का आदमी अपने पूजा का स्थान बना सकता, पर बाबरी के नाम से नहीं बना सकता। बोले बरना? हम कहा बरना सीधी सी बात है, 1992 याद करो। तो बोले ये सारा क्या है? हम कहा कुछ नहीं, दोहराया जाएगा बेटा। और जिस दिन उन्होंने नींव रखी बाबरी की, तो वैसे तो हमें बंगाल नहीं जाना था, हम 2 दिन बाद गए और एक साथ 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया कोलकाता में। इसीलिए हम गए कि बेटा बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। सावधान, नहीं तो ठटरी बारी जाएगी। भैया हम किसी के खिलाफ नहीं है, सबका सम्मान है, सबका सम्मान। ना हम मुसलमानों के तो बिल्कुल ही खिलाफ नहीं, 1% कोई मुसलमान कह नहीं सकता कि हम विरोधी है, और वो कह दे तो फिर उल्लू है वो। हमने आज तक उनके तीज त्योहारों पर उन पर कोई टिप्पणियां नहीं की। जब तक जिंदा रहेंगे हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन यदि वो सनातन को छेड़ेंगे तो छोड़ा भी नहीं जाएगा, ये भी पक्का है। यदि वो कहेंगे कि बाबर महान है, हलवा ना ठटरी के भरे, रघुवर महान है। ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। और कायदे में रहिए, भारत है ये, भारत। और भारत में अभी बाबा जिंदा है। खैर छोड़ो, अपनी बात पे वापस आओ। तुम लोग ना कहीं के कहीं ले जाते हो बेफिजूल। बंगाल क्यों ले गए बेफिजूली में? कहीं की कहीं कथा ले गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? कुछ ना कुछ तुम कंट्रोवर्सी वाली बातें करवाते हो। वापस आओ, वापस। श्री गुरु चरण निज मन बरनम रघुवर